हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कनिका शर्मा सूद, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। अप्रैल का महीना हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। हेड एंड नेक कैंसर से हमारा मतलब है वो कैंसर जो कि माउथ और नेक के अंदर होते हैं। माउथ को हम ओरल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर हमारे लिप्स, जीभ, तालू और गम्स के कैंसर्स को हम ओरल कैविटी कैंसर्स कहते हैं। इसके पीछे वाला हिस्सा ओरोफेरिंक्स कहलाता है। इसमें टॉन्सिल, बेस ऑफ टंग और फेरिंक्स आता है। नेक के अंदर जो हमारी फूड पाइप होती है उसका ऊपर का हिस्सा फेरिंक्स और लैरिंग्स आता है। तो ये सारे कैंसर्स मिलकर हेड एंड नेक कैंसर्स कहलाते हैं। हिंदुस्तान पूरे विश्व के लगभग 20% कैंसर केसेस हेड एंड नेक के हार्बर करता है और इसका मेन कारण है टोबैको कंजम्पशन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोबैको च्यूइंग की बहुत ज़्यादा आदत है, जिसकी वजह से ओरल कैविटी कैंसर सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। टोबैको के अलावा जो अदर रिस्क फैक्टर्स जो हम कैंसर के साथ एसोसिएट करते हैं वो हैं अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल, टोबैको इकट्ठे एक सिनर्जिस्टिक वे में कैंसर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। अदर रिस्क फैक्टर्स विच वी कैन बी एट्रीब्यूटिंग टू हेड एंड नेक कैंसर्स आर ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शंस लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV संक्रमण से ओरोफेरिंक्स के कैंसर ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों में कोई क्रॉनिक इरिटेशन या इन्फेक्शन भी कैंसर कर सकती है, जैसे कि कोई शार्प टूथ जो कि जीभ या चीक के अंदर कट कर रहा हो, तो उसके क्रॉनिक इरिटेशन के कारण से कैंसर में तब्दील होने के चांसेस होते हैं। ओरल कैविटी में कुछ प्री कैंसरस कंडीशंस भी पाई जाती हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया एक तरह का सफ़ेद चकत्ता होता है जो कि जीभ या चीक में हो सकता है, जो कि छूटे ना। अगर उसमें लालगी हो तो उसको हम एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। एरिथ्रोप्लेकिया में कैंसर होने का रिस्क ल्यूकोप्लेकिया से ज़्यादा होता है। ये कैसे पहचाने जाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पर पहले कुछ पहचान चिन्ह के बारे में आपको बताती हूँ। हेड एंड नेक कैंसर्स में जो कॉमन सिम्टम्स वो होते हैं कि या तो कुछ खाने पीने में दिक्कत आना, यदि कोई सॉलिड खाना खाने से धीरे धीरे सेमी सॉलिड और लिक्विड की तरफ तब्दीली करे तो इसका मतलब उसको डिस्फेजिया हो रहा है। खाना खाने में गले में दर्द जो कि कान या सर में भी जा रही हो, आवाज़ में तब्दीली, खांसी में खून का आना और गले में कोई गांठों का महसूस होना कैंसर की तरफ इंडिकेट कर सकता है। तो अगर किसी में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो उसे कोई हेड एंड नेक सर्जन या कोई ENT सर्जन को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो जो सर्जन या हेड नेक स्पेशलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई गांठ होती है तो उसमें से सुई की जांच करते हैं, और अगर कोई ज़ख्म या कोई उभरन दिखती है उनको माउथ के अंदर तो उसके अंदर मांस के टुकड़े की जांच करते हैं, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। काफ़ी लोगों में ये भ्रम रहता है कि शायद इन टेस्ट के करने से कैंसर फैलता है, बट बायोप्सी FNAC से कैंसर नहीं फैलता अगर सही इलाज करा लिया जाए। अगर इलाज नहीं कराएंगे तो ऑब्वियसली कैंसर और अग्रेसिव होकर और बढ़ेगा। एक बार कैंसर प्रूव हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी स्टेजिंग करना। स्टेजिंग का मतलब है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर केवल गले तक सीमित है या शरीर के और किसी हिस्से में भी जा चुका है, जैसे कि लंग्स, लिवर इत्यादि। उसके लिए टेस्ट हम करते हैं, या हम कोई MRI करेंगे, एक्सरे चेस्ट करेंगे या PET CT करेंगे। ये निर्भर करता है कैंसर की परिस्थिति पे। डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि कितना ये एडवांस्ड है, उस हिसाब से डॉक्टर टेस्ट ऑर्डर करते हैं। एक बार स्टेजिंग हो जाती है फिर आती है ट्रीटमेंट। तो ओरल कैविटी के जो ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर मेन ट्रीटमेंट रहता है सर्जरी। अगर सर्जरी की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल फीचर्स, जिसको हम एडवर्स फैक्टर्स कहते हैं, वो पाए जाएँ तो आगे रेडिएशन और कीमो भी हो सकती है। जो गले के कैंसर जैसे कि लैरिंक्स या ओरोफेरिंक्स होते हैं उनमें मेनली ट्रीटमेंट रेडिएशन रहता है, कुछ केसेस में सर्जरी भी हो सकती है। तो जो रेडिएशन किया जाता है उसके साथ कीमो करते हैं ताकि रेडिएशन की गुणवत्ता बढ़ जाए, और ये लंबा ट्रीटमेंट रहता है 6-7 हफ्ते का। पर यदि टाइम से ट्रीटमेंट करा लिया जाए तो ठीक होने की भी अच्छी गुंजाइश होती है। ठीक होने की गुंजाइश स्टेज पर निर्भर करती है। पहली और दूसरी स्टेज के कैंसर्स काफ़ी हद तक क्योरेबल होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लगभग 60 से 70% केसेस थर्ड स्टेज के बाद पाए जाते हैं, जिनमें कि थोड़े क्योर रेट्स डाउन होते हैं। है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर केवल गले तक सीमित है या शरीर के और किसी हिस्से में, जैसे कि फेफड़े, लिवर में भी जा चुका है। तो इसके लिए बीमारी की परिस्थिति देख के डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या टेस्ट करना है। ज़्यादातर कोई CT स्कैन, MRI, छाती का एक्सरे या कभी कभार PET CT स्कैन भी किया जाता है। इन सारे टेस्ट से ये पता चलता है कि पेशेंट के अंदर कैंसर किस किस अंग में जा चुका है, उसके हिसाब से ही इलाज निर्भर करता है।
स्टेज 3 तक के कैंसर्स में ट्रीटमेंट जो लोकलाइज्ड होती है, यदि बॉडी में फैला हुआ कैंसर होता है, स्टेज 4 होता है, तो कीमोथेरेपी किया जाता है। ओरल कैविटी कैंसर्स जो कि मुख के कैंसर्स होते हैं, उनमें प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी रहता है। सर्जरी के बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है उस पर निर्भर करता है कि आगे कुछ रेडिएशन या कीमो होगी। वो एडवर्स फैक्टर्स को देख के डिसाइड किया जाता है। जो गले के कैंसर जैसे कि लैरिंक्स या फेरिंक्स होता है, उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ट्रीटमेंट रेडिएशन रहता है। रेडिएशन के साथ कीमो भी किया जाता है रेडिएशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। किसी किसी केस में इनमें भी कभी कभी सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं उनके क्योर रेट्स काफ़ी हाई होते हैं, पर जैसे जैसे स्टेज एडवांस करती है उनके क्योर रेट्स डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर की बिल्कुल शुरुआत में पहचान हो जाए ताकि वो क्योर किया जा सके। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है स्वयं की जांच। तो जब आप ब्रश करते हैं तो नियमित तौर पे ब्रश करते हुए महीने में एक बार अपने पूरी ओरल कैविटी की जांच करिए। उसमें आप लिप्स को नीचे करके, ऊपर करके, चीक्स की तरफ देख के, जिह्वा को तालू के साथ टच करके देखेंगे कि कोई ऐसा कोई जख्म या कोई उभरन या कोई चकत्थे तो नहीं है, जैसे मैंने आपको सफ़ेद और लाल चकत्थों के बारे में बताया। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आपको हेड एंड नेक सर्जन या किसी ENT डॉक्टर से संपर्क करना है। कुछ केसेस में मुख का कम खुलना, खासकर जो गुटखा खैनी च्यूअर्स होते हैं, उनमें यदि मुख 3 उंगली के बजाय केवल 1 उंगली के बराबर खुल रहा है, उसको हम ट्रिस्मस कहते हैं, तो भी उन्हें हेड एंड नेक सर्जन को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार खुद नहीं देख पाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, और इन केसेस में अगर कैंसर होता है तो थोड़ा अग्रेसिव होता है। तो अगर आप स्वयं की जांच करते हैं और तंबाकू और अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, तो पहले तो कैंसर कम होगा, और दूसरा अगर होता है तो काफ़ी शुरुआती दौर में पता चल जाएगा और क्योर हो जाएगा। तो ये टिप्स हैं टू फाइंड आउट एंड डिटेक्ट अर्ली हेड एंड नेक कैंसर्स एंड टू गेट क्योर्ड इन टाइम। थैंक यू सो मच।